पाकिस्तान द्वारा न्यूजीलैंड। पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त टीम बनाई गई है। सलमान अली आका हमारे कैप्टन होंगे। क्या ये फैसला दुरुस्त है दोस्तों? अपने कमेंट से हमें अपनी राय लाज़मी बताइएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से कि सलमान अली आका टी20 के कैप्टन बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं। अगर हम प्ले 11 की बात करें तो सबसे पहले हसन नवाज का नंबर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की टीम में वो नए आए और पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान खान पीएसएल में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के साथ वो अच्छा परफॉर्म टी20 में कर सकते हैं। मोहम्मद हारिस बहुत ही ज़बरदस्त 200 बैट्समैन हैं और सलमान अली आगा कैप्टन हैं और शताब खान वाइस कैप्टन हैं। मे भी हो सकता है कि ओडीआई के भी कैप्टन शताब खान को बना दिया जाए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। अभी तक जो ओडीआई के कैप्टन हैं वो बरकरार है मोहम्मद रिजवान। नंबर 6 की मैं बात करें तो खुशदिल शाह है, जो कि इनको लगता है कि ये एक ऑलराउंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये एक बैट्समैन है। ज़बरदस्ती इनको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। पार्ट टाइम के ये स्पिनर हैं और ब्रेक करते हैं। पार्ट टाइम स्पिनर है, जैसे कि सलमान अली आगा पार्ट टाइम है और खुशदिल शाह भी पार्ट टाइम है। दोस्तों नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो इरफान खान बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं और इनको हम कह सकते हैं कि इरफान खान एक अच्छे साबित हो सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, बॉलिंग में भी और बैट्समैनिंग में भी। नंबर 8 पे है शाहीन अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप नहीं किया गया, इनको रेस्ट नहीं दी गई। वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में खेल आपको नजर आएंगे। अगर हम नंबर 9 पे बात करें तो नंबर 9 पे है अब्बास अफरीदी। बहुत ही मेहनती बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही नाइस बंदा है। जितना नाइस जितना अच्छा उतनी ही अच्छी इसकी बॉलिंग है। आने वाले फ्यूचर पे आपको अब्बास अफरीदी ही नजर आएंगे दोस्तों। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत ही इतना जज्बाती नहीं है। जब वो बॉलिंग करता है तो विकेट बॉलिंग करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हमें इन जैसे अब्बास अफरीदी जैसे बॉलर क्यों नहीं नजर आए। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 10 की तो हारिस रऊफ, जो कि दोस्तों ओडीआई में और टेस्ट सीरीज में आपको नहीं नजर आएगा ये हारिस रऊफ, क्योंकि इनको सिर्फ टी20 की में ही रखा गया है। अब पाकिस्तान ने 3 फॉर्मेट पे नए कैप्टन रखेंगे और नए खिलाड़ी 3 फॉर्मेट पे आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हारिस रऊफ आपको टेस्ट में नजर आएंगे, ओडीआई में नजर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अब ओडीआई में मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया है, सलमान अली आका को दोस्तों टी20 में बनाया गया है कैप्टन। और अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज में तो टेस्ट सीरीज में दोस्तों शान मकसूद हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्ले 11 के साथ, 11 नंबर किसका है वो है इब्रार अहमद। ये दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साजिद खान और नुमान अली को आना चाहिए था, इनको भी लेकर जाना चाहिए था न्यूजीलैंड की सीरीज में दौरा, लेकिन उनको नहीं लिया गया। ऐसा क्यों नहीं लिया गया अभी तक दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं लिया दोस्तों। अभी ये प्ले 11 है जो कि दौरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान में करना है और सलमान अली आका को टी20 में कैप्टन बनाया गया है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये उम्मीदें तो है। अच्छी बात है कि नए टैलेंट को चांस दिया जा रहा है। बाबर आजम टी20 का खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, अच्छी बात है। वो ओडीआई में अच्छा लगता है, ये टेस्ट में अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने कमेंट्स में राय लाज़िम बताइए, क्या ये 11 खिलाड़ी अच्छी है या नहीं।